जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे 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 कृष्ण। दिख तो रही हूँ मैं। जय श्री कृष्ण। सुनाई दे रही हूँ? सुनाई भी दे रही। चलो, बहुत दिनों बाद हमारी मुलाकात हुई, बहुत दिनों बाद हम मिले। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत सारा प्यार, बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि हम लोगों ने अपना 5 लाख का सफ़र पूरा कर दिया है और अब हम 10 लाख की तरफ बढ़ गए हैं। आप सबका प्यार, आप सबका सहयोग बहुत बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। आप लोगों के साथ की वजह से, आप लोगों के प्यार की वजह से यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। धन्यवाद, आभार, दिल से शुक्रिया। चलिए, बहुत दिन हो गए हम लोगों ने कोई बात नहीं की, कोई चर्चा नहीं करी। एस्ट्रोलॉजी की किसी भी चीज़ पर हमने एक दूसरे को कुछ पूछा नहीं, बताया नहीं। तो आज बड़ी तसल्ली के साथ आपकी बहुत सारी चीज़ों को बताने, आपसे बात करने आई हूँ, जिसके अंदर जैसा कि हमने टाइटल डाला है अपना कि 5 ऐसी चीज़ें जो बताती हैं कि हम बहुत भाग्यशाली हैं। और ये जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये मैं आपको हस्त रेखा के आधार पर और साथ में मैं आपको सामुद्रिक शास्त्र के आधार पर बताने जा रही हूँ कि शरीर के अंदर अगर ऐसे संकेत होंगे या आपके हाथ में ऐसी चीज़ें होंगी तो आप भाग्यशाली होंगे। भाग्य कब खुलेगा, ये आपकी कुंडली के आधार पर और पर्टिकुलर आपके हाथ की रेखाओं के आधार पर पता चलेगा। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम हस्तरेखा की बता देते हैं आपको। हालांकि वैसे तो मैं यहाँ पर आपके लिए डायग्राम भी बनाकर लाई हूँ। हस्तरेखा का मैंने यहाँ पर एक डायग्राम भी बनाया है। सबको दिख रहा है? अब दिख रहा है? अब दिख रहा है सबको? दिख रहा है ना? ठीक है। अब ये हमारा हाथ हो गया है ना। इस हाथ की हमारी ये 4 उंगलियां होती हैं। अंगूठे को हटा देंगे, 4 उंगलियां होती हैं हमारी। ये जो 4 उंगलियां होती हैं, इनके भी यहाँ पर डिवाइडेशन होते हैं। 3 डिवाइडेशन होते हैं। प्रत्येक उंगली के अंदर 3 डिवाइडेशन होते हैं। जय श्री कृष्णा बच्चों, जय श्री कृष्णा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। लेफ्ट हैंड देखना है या राइट हैंड देखना है? जो आपका वर्किंग हैंड है वो देखना है, जिससे आप काम करते हैं, आपको वो हाथ देखना है। अब वो आपका लेफ्ट है या राइट, ये आपको देखना है। आप लेफ्ट हैंडेड हैं या राइट हैंडेड हैं, ये आपको तय करना है। आप जिससे सबसे ज़्यादा काम करते हैं वो हाथ देखेंगे आप। ठीक है। अब आपकी ये जो 4 उंगलियां हैं, इनके 3 डिवाइडेशन हैं, है ना। आपकी अगर ये उंगलियों के नीचे यहाँ पर छोटी छोटी खड़ी हुई लाइंस हैं, खड़ी हुई लाइंस मतलब इस तरह से लंबी लंबी लाइन है खड़ी हुई, तो आप बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। ठीक है। इसके अंदर अगर ये खड़ी खड़ी लाइंस हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, लेकिन आपका भाग्य आपके कर्म के अनुसार बदलता रहेगा ये। और आप कुछ भी कर्म करें, कैसे भी कर्म करें, आपका भाग्य आपका साथ देगा। ये आपके भाग्य को किसी की नज़र, दोष या किए कराए का असर हो जाएगा और अचानक चलते चलते आपके भाग्य की चीज़ें आपके विरुद्ध हो जाएंगी। ये कैसे पता चलेगा?
इन्हीं लाइन से पता चलेगा। अगर आपकी चारों उंगलियों में आपके सबसे नीचे वाले इस वाले हिस्से में अगर ऐसी खड़ी लाइंस हैं तो आपका भाग्य आपके साथ हमेशा कर्म करेगा, हमेशा आपका साथ देगा, कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर आपकी एक उंगली या दो उंगली के अंदर ही ये लाइंस हैं तो आपको अपने कर्मों के आधार पर अपने भाग्य को संभालना पड़ेगा। आप कुछ भी गलत करते हैं, आप किसी भी तरह का गलत कार्य करने लगते हैं, आपकी गतिविधियां गलत हो जाती हैं तो आपका भाग्य अवरोध करेगा और आपको चीज़ें भाग्य से प्राप्त नहीं होंगी। एक तरीके से सिंपल सी बात है कि आपको अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए बहुत एफर्ट्स, बहुत मेहनत लगानी पड़ेंगी, तब जाकर आपकी वो चीज़ें पूर्ण हो पाएंगी। अगर आपकी एक दो उंगलियों के अंदर ही ये लाइंस बनी हुई हैं तो अगर आपके हाथ की पहला, दूसरा, तीसरा तीनों डिवीजन के अंदर लंबी लाइनें खड़ी हैं और ऐसा आपका एक उंगली दो उंगली तक हो रहा है तो आपकी चीज़ों को नज़र बाधा लग सकती है, आप तंत्र मंत्र से पीड़ित हो सकते हैं, आपके भाग्य को कोई भी 1 सेकंड के अंदर रोक सकता है। ये सारी चीज़ें आपके अपने हाथ के संकेतों से आपको ज्ञात हो सकती हैं। जय श्री कृष्णा राहुल, कैसे हो? अब अगर ऐसा है तो क्या करना चाहिए? अगर हमारी एक या दो उंगली के अंदर ऐसी लाइनें हैं और हमें नज़र लग सकती है, हमारे साथ नेगेटिव चीज़ें आ सकती हैं, संकेत मिल गया हमें, अब इसका प्रोटेक्शन क्या है, हम इसको कैसे बचा सकते हैं, हम कैसे इस चीज़ को अपने लिए प्रोटेक्ट कर सकते हैं? बहुत सीधा, बहुत सरल तरीका होता है। आप अपनी जिस भी उंगली के अंदर आपको लगता है कि ज़्यादा लकीरें आ रही हैं, ज़्यादा लाइन्स हैं, उस उंगली के अंदर आप एक पंच धातु का छल्ला पहन लीजिए। किसी भी दिन, किसी भी नक्षत्र में आप इसको पहन सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, शुद्ध भी नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ पंच धातु का एक छल्ला ले लेना है और आपको अपनी उस उंगली में पहन लेना है जहां पर आपको लगे कि आपकी लकीरें बहुत ज़्यादा हैं, तो आपके ऊपर ये चीज़ें काम करना बंद कर जाएंगी। अब एक चीज़ बिल्कुल ध्यान है और बिल्कुल सरलता से समझने की कोशिश करिएगा और बिल्कुल धैर्यपूर्वक इस बात को अपने जीवन में उतारिएगा। ये केवल उन लोगों के लिए बताया जा रहा है जिनकी हाथों में इस तरह की लकीरें मौजूद हैं। अगर नहीं है और आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर किया कराया है, तंत्र मंत्र है, तो इस उपाय से वो नहीं कटेगा। चीज़ों में डिफरेंस है। मैं आपको एक पर्टिकुलर किए कराए का, नज़र का, तरीका, टोटका नहीं बता रही हूँ। मैं आपको वो बता रही हूँ उस कंडीशन पे अगर आपकी हाथ की लकीरें इस तरह की हैं तो। भाग्य रेखा होती है बेटा, हमारे हाथों के बिल्कुल बीचम बीच भाग्य रेखा होती है। भाग्य रेखा का मतलब ये होता है, आपकी जितनी बड़ी भाग्य रेखा होगी उससे ये ज्ञात होगा कि आपका भाग्य किस टाइम पर जाकर जागृत होगा। और भाग्य रेखा से इतनी तक हम कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपको किस उम्र पर जाके, जैसे होता नहीं, कोई कोई साल हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाता है, किसी किसी साल में हमारे साथ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हो जाती हैं और कोई कोई साल हमारे लिए बहुत ख़राब जाता है। 2023 किसी के लिए बहुत अच्छा गया होगा, नया रिलेशनशिप मिल गया, कोई ज़िंदगी में आ गया, किसी के आने से हमारी लाइफ में चेंजेस आ गए, जॉब मिल गई, सक्सेस मिल गई, बहुत अच्छा प्रमोशन मिल गया, कोई विदेश चला गया, किसी के नए प्रोजेक्ट चालू हो गए, किसी को अकस्मात बहुत अच्छी कहीं से इनकम इंक्रीज़ हो गई, आने चालू हो गई, किसी की ज़िंदगी के अंदर उनको नए तरीके से कोई मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा प्राप्त हो गई, किसी का चैनल बहुत अच्छा चल गया, बहुत सारी चीज़ें हैं ना। किसी किसी साल के अंदर हमको कोई अवार्ड मिल गया, कोई पुरस्कार मिल गया, हमने कोई अचीवमेंट कर ली, साल याद रह जाता ना, अरे इस साल में तो ये अचीवमेंट करी थी हमने। किसी ने नया घर ले लिया, किसी ने नई गाड़ी ले ली, किसी ने अपना नया कोई बिजनेस स्टार्ट किया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मेरा बोल बोल के गला एकदम बिल्कुल थस हो चुका है।
और इसके विपरीत किसी किसी के लिए साल बहुत ख़राब हो जाता है, जैसे कि हो सकता है किसी के लिए गया हुआ साल जो है वो बहुत नेगेटिव गया हो, बहुत लॉसेस करा गया हो, किसी का रिलेशनशिप टूट गया हो, किसी के लिए इस साल में बहुत सारी नेगेटिविटीज़ आ गई हो, घर परिवार से संबंध खराब हो गए हों, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें यहाँ पर इफ़ेक्ट करती हैं। तो भाग्य रेखा के आधार पर हम ये तक भी बता सकते हैं कि आपके कौन से साल के अंदर आपका भाग्य आपका साथ देगा और कौन से साल में नहीं देगा। जैसे कि जब आप 22 साल के होंगे तब आपका भाग्य आपका साथ देना चालू होगा, और 25 में जाकर आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा, वहाँ आपका कर्म काम करेगा। तो ये कैलकुलेशन जो है वो भी हम भाग्य रेखा से कर सकते हैं, और भाग्य रेखा जो है वो बनती रहती है और मजबूत होती रहती है, समय के साथ बढ़ती रहती है। तो ये जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक समय पर आकर आपकी भाग्य रेखा जहाँ पर बन गई, मजबूत हो गई, इसके बाद आपके पास जो भी चीज़ आ जाएगी वो पीछे नहीं जाएगी, आगे ही जाएगी, पीछे नहीं जाएगी। इस तरह की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। आपको रोना आता है पूजा करते वक्त, आप पर्टिकुलर किसी मंदिर में जाकर रोना स्टार्ट कर देते हैं, आप किसी मंदिर में बैठकर अचानक से आप भाव विभोर हो जाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि मैं ईश्वर को देख रही हूँ तो मेरे अंदर से एक अलग ही तरह का दर्द निकल रहा है, या मैं एक अलग ही तरह का फील ला रही हूँ जिसकी वजह से मुझे बार बार रोना आ रहा है। तो ये अच्छे संकेत हैं, ये बुरे संकेत नहीं है, ये बहुत अच्छे संकेत है, इसे आप बुरा मत मानिए, ठीक है। रोना तभी इंसान को आ सकता है जब उसके अंदर एक प्योरिटी आने लगे, इसका मतलब आपकी सोल कहीं ना कहीं प्योर हो रही है और आपकी आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध जो है वो और मजबूत हो रहा है। तो इसको आप गलत तरीके से मत लीजिए, गलत वे में मत लेके जाइए, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक। चलिए, ये हुए 2 संकेत। अब आपको 2 कहाँ हुए, भाग्य रेखा तो किसी और ने पूछा था, 1 संकेत हुआ। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की। दूसरा भाग्य को बढ़ाने का जो हाथ के अंदर संकेत होता है वो होता है आपका शुक्र पर्वत, जो आपके अंगूठे के जस्ट नीचे होता है। ये शुक्र पर्वत, ये जितना उभरा हुआ होगा, ये जितना गद्देदार होगा, यहाँ पर जितनी ज़्यादा लकीरें होंगी, ऐसे नहीं लेटी हुई नहीं, खड़ी हुई, इस तरह की जितनी ज़्यादा लकीरें होंगी, ये आपके भाग्य को निरंतर बढ़ाने का, आपकी लाइफ के सक्सेस का, आपकी लाइफ के अंदर प्रगति का निरंतर आपको एक संकेत देती रहेंगी। शुक्र पर्वत जितना अच्छा होगा, इसका मतलब आपकी लाइफ में आपकी बढ़ोतरी उतनी होगी। अभी कोई मुझसे पूछ रहा था धन आने का संकेत, यही है धन आने का संकेत। शुक्र पर्वत अच्छा होगा तभी आपके पास धन आने के आगमन रहेंगे, धन प्राप्ति होगी, जिसकी वजह से आपकी लाइफ के अंदर लग्जरी आएगी, आपकी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा, आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें बदलने लगेंगी। अगर ये अच्छा नहीं है या इसके अंदर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा लकीरें नहीं है, पर हमें इसको मजबूत करना है, हमें इसको और स्ट्रॉन्ग करना है, तो हमें क्या करना चाहिए? आपको निरंतर अपने शुक्र पर्वत के ऊपर इत्र से अपने दूसरे हाथ के अंगूठे से मालिश करनी चाहिए, ठीक है। और ऐसा करते वक्त आपको बोलना चाहिए सोहम सोहम। ऐसा जब आप करते हैं तो आपका ये जो शुक्र पर्वत है ये आपका मजबूत होता है, इसके अंदर मजबूती आती है, और जब इसके अंदर मजबूती आती है तो लाइफ में आपके लग्जरी आपको मिले उसके लिए रास्ते खुल जाते हैं। और लग्जरी हमको तभी मिलती है जब हम अच्छा काम करते हैं, जब हम लाइफ के अंदर अच्छी मेहनत करते हैं, हम अपनी चीज़ों को प्राप्त कर पाते हैं जो हम चाहते हैं, और हम अपने ब्रेड बटर से ज़्यादा इनकम कर पाते हैं, ठीक है। लग्जरी तभी मिलती है ना। किस दिन करना है? वैसे तो ये आपको निरंतर 11 दिन करना चाहिए, जब से भी आप ये चालू कर लें, जिस भी दिन से चालू कर लें आपको इसको निरंतर 11 दिन करना चाहिए, फिर रुक जाना चाहिए, फिर 11 दिन करना चाहिए, फिर रुक जाना चाहिए, फिर 11 दिन करना चाहिए, ऐसे आप कर सकते हैं। और अगर आप रेगुलर ना कर पाए तो आप इसे हर शुक्रवार के दिन कर लीजिए। तू कहाँ ये बता, बैठो बैठ। ठीक है, आगे चलें।
कुछ चीज़ें और हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कॉल्स मैसेजेस आए क्लासेस के लिए, तो मैं आपको बता देती हूँ। 10 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी तक आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं प्री टेस्ट के लिए, और इन टेस्ट के अंदर जो पास होगा, जो इन टेस्ट के अंदर उत्तीर्ण होगा, वही हमारी क्लासेस ज्वाइन कर पाएगा। ठीक है, तो आप 10 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी के बीच में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको एक अलग से नंबर प्रोवाइड हो जाएगा। मैं 9 तारीख को आपके साथ लाइव आऊँगी और आपको नंबर दे दूँगी। आप उस नंबर पे जाके सिर्फ व्हाट्सअप करेंगे और वहाँ से आपको एक पेपर मिल जाएगा। उस पेपर को आपको फिल करके हमें वापस से भेज देना है। जब आप उस पेपर को फिल करके हमें भेजेंगे, आपका जितना अच्छा पेपर जाएगा उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी आपका मेरे साथ क्लासेस ज्वाइन करने की और मेरे गुरुकुल में आने की। तो जो बच्चे हमारे साथ हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं वो 9 तारीख को मेरे साथ ज़रूर लाइव में जुड़ जाएं। ठीक है, ये पहली चीज़ थी। दूसरी चीज़, ये साल ख़त्म हो रहा है और इस साल के ख़त्म होने से पहले हर बार के साथ ही परिवार की एक परंपरा रहती है कि हम जाने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर करते हैं जिससे आने वाला साल हमारे लिए और अच्छा हो और भाग्यशाली हो और ज़्यादा सक्सेसफुल हो। उसके लिए मैं आपको बहुत जल्द वीडियो देने वाली हूँ, उसे देखकर आप वो उपाय ज़रूर कर लीजिएगा। लेकिन उससे पहले आप एक पेपर ज़रूर लिखिएगा जिसके अंदर आप अपनी करी हुई इस साल की गलतियां ज़रूर मेंशन करिएगा। हर इंसान को पता होता है कि उसने क्या सही किया है, क्या गलत किया है। मुझसे भी कुछ ना कुछ गलतियां हुई होंगी, आपसे भी हुई होंगी। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है आपको नहीं करनी चाहिए थी, रेड कलर के पेन से आप उस पेपर के ऊपर लिख दीजिएगा और शनिवार के दिन आप उस पेपर को कपूर से जला दीजिएगा। चलिए, हाँ, हम बात करते हैं अब आपसे तीसरे संकेत के बारे में। तीसरा वो संकेत जिससे ये पता लगता है कि हमारा भाग्य हमारा साथ ज़रूर देगा, और ये बहुत कॉमन है, सबने ज़रूर सुना होगा और सबने इस चीज़ को हमेशा दूसरों को भी ज़रूर बताया होगा। पक्की बात है, ये तो सबको पता है, बस एक रिमाइंडर दे रही हूँ आपको। हाथ के बीचों बीच जिसके तिल होता है ना, बहुत बार सुना है ना, और बहुत बार बताया भी अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अरे तुम्हारे हाथ के बीचों बीच तिल है, तुम बहुत भाग्यशाली हो। बहुत सिंपल सी चीज़ है, मैं सिर्फ रिमाइंड करा रही हूँ जिन्होंने नहीं सुना है। मैं बहुत अच्छी हूँ, बस मेरा गला अच्छा नहीं है। हाँ, किसी भी सैटरडे को कर सकते हैं विनीता, किसी भी सैटरडे को कर लीजिए। पूनम, आपकी ये इच्छा भी मैं पूरी करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा, मुझे मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि हम आपसे मिलना चाहते हैं पर आपकी फ़ी बहुत हाई है, हम आपसे नहीं मिल सकते। तो मैंने ठाकुर जी को अर्ज़ी लगा रखी है इस चीज़ की। जिस दिन मुझे हामी आ गई उनकी तरफ से, मैं ये भी काम चालू करने वाली हूँ कि मैं एकादशी पर कुछ घंटे फ्री कंसल्टेंसी करूँगी, वो भी आमने सामने, है ना। हम वो भी काम चालू करेंगे, ठाकुर जी का दरबार लगाएंगे, फ्री कंसल्टेंसी करेंगे आमने सामने, और बस ठाकुर जी की तरफ से हाँ आनी बाकी है। बाकी मैंने पूरी इस चीज़ की रूपरेखा बना रखी है, तो ये भी हम बहुत जल्दी करने वाले हैं। जिन जिनको मुझसे मिलना है, जो मेरी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग मुझसे नहीं बात कर पा रहे हैं, उनके लिए ये चीज़ मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाली हूँ। लेकिन एक चीज़ इसके अंदर भी क्वेश्चन मार्क रहेगा कि इसके अंदर सीट लिमिटेड ही रहेगी फ्री, लेकिन सीट लिमिटेड रहेगी, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि दरबार में कोई भी आकर खाली जाए। तो मैं उस दिन केवल उन्हीं लोगों को लूँगी जितनों को मैं ले सकती हूँ, देख सकती हूँ और जिनकी कुंडलियाँ डिस्कस कर सकती हूँ। मेरे यहाँ से कोई भी खाली नहीं जाना चाहिए। तो ये भी बहुत जल्दी हम करने वाले हैं, बेफिक्र रहिए। जिस तरह लाइव में करते हैं हम 1 to 1 भी करेंगे, ठीक है। पहले ठाकुर जी की तरफ से हाँ आ जाने दो। चलो, अब हम बात कर रहे हैं इस चीज़ पर। हमने बात करी 3 संकेतों के बारे में, अब 1-2 चीज़ें और भी हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। जिन लोगों की पीठ पर
जिन लोगों की पीठ पर एक बड़ा चिन्ह होता है या एक बड़ा मस्सा होता है, ऐसे लोग अपने जीवन के 42 ईयर्स के बाद बहुत कुछ कर जाते हैं। नाम, प्रतिष्ठा, सम्मान, धन, संपत्ति उनके पास बहुत अचानक से अथाह की आने लगती है। हाँ, और सबसे बड़ी बात ये होगी कि उसका मैनेजर तुम्हें ही बनाऊंगी सीमा में। तुम्हें हर एकादशी पे आना पड़ेगा बॉम्बे से यहाँ मेरे पास, और जितने लोग आएंगे उनको सबको तुम ही मैनेज करने वाली हो। ये भी मैंने अर्जी लगा दी ठाकुर जी को। ठीक है, चलिए जी। कुछ चीज़ें और होती हैं, जैसे कि हमारी ये जो हमारी रेखा होती है, जिसे हम लाइफ लाइन कहते हैं, ये जो होती है इसके अंत पर अगर ये यहाँ नीचे की तरफ जाकर एक मछली का चिन्ह बना देती है तो ऐसा कहते हैं ऐसा इंसान बहुत भाग्यशाली होता है। ठीक है, अगर अगर आपके ये लड़का और लड़की थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अगर लड़कियां हैं तो उनके राइट गाल पर, और अगर लड़के हैं तो उनके लेफ्ट गाल पर। अगर आपके गाल के ऊपर लाल रंग का तिल है तो ऐसे लोग अपने जीवन के 28वें वर्ष के बाद बहुत कुछ प्राप्त करते हैं, और ये जिससे भी जुड़ते हैं उनके लिए बहुत भाग्यशाली हो जाते हैं। अपने लिए तो होते ही हैं, अपने लिए तो अर्जित करते ही हैं, लेकिन ये जिसके साथ भी जुड़ जाए, जैसे इनकी शादी हो जाए तो ये अपने लाइफ पार्टनर के लिए, या ये किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर लें तो अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा लक्की साबित होते हैं। ब्लैक टिल होता है तो टाइम पीरियड बढ़ जाता है। ये 28वें साल में नहीं हो पाता, फिर ये बढ़ जाता है आपका, ये 36 या 38वें साल में होता है। देखना पड़ता है कि आपका तिल कैसा है और एग्जैक्ट कौन सी जगह पर है। गलत कुछ नहीं है अगर आपके गाल पर तिल है और अगर वो गहरा है, गलत कुछ नहीं है। बस ये है कि आपका जो भाग्य उदय का समय है ना, वो बढ़ जाएगा। समझ गए? गलत नहीं है बेटा, गलत कुछ भी नहीं होता। रेड टिल अगर स्टमक के बिल्कुल बीचम बीच होता है तो इसके बहुत सारे आंसर्स हैं मेरे पास विनीता। मैं इसके अंदर एक चीज़ को नहीं बोलूँगी, बहुत सारी चीज़ें बोलूँगी। एक तो क्या है कि ये इंसान को बहुत फूडी बना देता है। इंसान को स्वाद बहुत पता होता है चीज़ों का, बहुत चूज़ी होता है खाने को लेकर। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये होती है, ऐसा व्यक्ति जो होता है वो अपने परिवार की तरफ से, खास करके अपने मदर की तरफ से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बंधन में होता है। उनकी मदर की तरफ से इतनी सारी चीज़ें उनको सौगात में मिली होती है जिसका वो पूरी ज़िंदगी भुगतान करता है। एक तरीके से मैं कहूँ तो मात्र ऋण इतना ज़्यादा चढ़ा हुआ होता है कि उसको उतारते उतारते आपके अपने बहुत सारे पुण्य जो है ना वो क्षीण होते चले जाते हैं। आप 100 पूजा करोगे तो पता चलेगा सिर्फ उसमें से एक पूजा का ही आपके ऊपर असर दिखाई दे रहा है, बाकी 99 कहाँ गई? वो आपके मात्र ऋण में चली गई। और ये आपको अपनी मदर साइड से मिलता है, मदर की फैमिली या उनके पूर्वज। समझ गए आप मेरी बात? हाँ, ट्रू तो पुराने बच्चों को भी अगर अब मेरे को ये साबित करना पड़े कि ट्रू, तो फिर तो गलत बात है। नए लोग ही बहुत है मुझ पर उंगलियां उठाने के लिए। एक और चीज़ बताती हूँ इसके अंदर, जिसके पेट पर तिल हो और वो भी लाल रंग का तिल हो, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में स्ट्रगल जितना करता है
जितना भी स्ट्रगल करे, ठीक है, उसके लिए हर बार एक नया रास्ता ईश्वर खोल देते हैं। आप कितना भी स्ट्रगल करें अपनी लाइफ में, आपको लगे कि अब सब कुछ खत्म हो गया, अब इसके आगे कुछ नहीं हो पाएगा, अब मेरी लाइफ बस ऐसे ही रहने वाली है, नहीं, फिर अकस्मात कुछ नया हो जाएगा और आप सोचोगे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये कैसे हुआ। फिर उसमें आप थोड़े दिन चलोगे, फिर स्ट्रगल आएगा, फिर आप सोचोगे। कहने का मतलब ये है कि आपकी लाइफ के अंदर बार बार चेंजेस आएंगे और आपको एक स्ट्रगल करके ही वो नया चेंज प्राप्त होगा। अंजलि बहुत गलत क्वेश्चन पूछ रही हो सबके सामने, ये अच्छा नहीं होता। मल्टीपल रिलेशनशिप दिखाता है, ये अच्छा नहीं होता। ये ठाकुर जी से पूछकर बताऊंगी, ये ठाकुर जी से पूछकर बताऊंगी। चलिए, बहुत सारी चीज़ें बताई आपको। अब नए साल के लिए कुछ नया लेकर आते हैं, राशिफल लेकर आएंगे। और राशिफल भी इस बार मैंने सोचा है थोड़ा सा अलग तरीके से आपके साथ लेके आएंगे। एक दिन आपके साथ लाइव आना है, पर ये गला मेरा कमबख्त साथ नहीं दे रहा है। दुआ करो सब जने मिलके कि मेरा ये गला ठीक हो जाए और मैं आपके साथ और अच्छे से आ पाऊँ। नहीं राहुल, मैं नाराज़ नहीं हूँ। क्यों? चलिए जी, कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर फिर आते हैं आपके सामने। 9 तारीख को तो लाइव आऊँगी। कोशिश करूँगी कि कल भी आपके साथ लाइव आ जाऊँ। वैसे तो कोशिश रोज़ ही करने का मन करता है, लेकिन ये गला मेरा साथ नहीं दे पा रहा है, मैं क्या करूँ। कोई बात नहीं, फिर भी कोशिश करेंगे। चाय पीते पीते गले को तर करते करते आ जाएंगे। कल फिर मिलते हैं। बहुत दिन हो गए, हमने ना टैरो किया है, ना हमने कुंडलियों पे बात की है, तो कल कुछ नया लेकर आते हैं। तो कल कुछ नया लेकर आते हैं अपन। और मुझसे अभी किसी ने एक सवाल किया था, मैं उसका जवाब देना चाह रही थी, तब तक वो रेलगाड़ी की तरह भाग गया। मैं जब तक आपके क्वेश्चंस पढ़ूं तब तक तो वो गायब ही हो जा रहे हैं। OMG, फिर गायब। कोई बात नहीं, अपन कल आते हैं और लाइव करते हैं। कुछ कुंडलियों पर बात करते हैं, कुछ टैरो पे बात करते हैं, कुछ प्रश्न कुंडली पर बात करते हैं। आप लोगों के यहाँ से मुझे बहुत मैसेज आ रहे हैं कि मैम आपकी अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही है, तो मैंने एक तरीका निकाला है, मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि देखिए, जिसको मैं चाहिए उसको तो मैं बात करना स्टार्ट करती हूँ तो उसका मन ही नहीं करता कि वो फ़ोन रखे, और मेरा भी नहीं करता कि मैं फ़ोन रखूँ, और इस कारण बहुत सारे लोगों को मैं ले नहीं पाती हूँ। तो मैंने एक नया रास्ता निकाला है। जो बच्चे सिर्फ पर्टिकुलरली अपना एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या 2 क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, वो मेरे माध्यम से वो चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन चीज़ें मैं ही आपकी देखूंगी, मैं ही रीड करूंगी, मैं ही आपको बताऊंगी सारे कुछ। रेमेडीज़ भी मैं ही देखूंगी, अर्जी भी लगाऊंगी, सब कुछ करूंगी, लेकिन फुल आपकी कुंडली एनालाइज नहीं करूंगी। उसके अंदर मैं आपको प्रश्न कुंडली से, टैरोट से या कुंडली से कैसे भी आपके सवालों के जवाब दे दूंगी। उसके अंदर आपसे बात बहुत देर नहीं होगी मेरी, पर आपको अपनी समस्या का समाधान भी मिल जाएगा और अपनी समस्या का आंसर भी मिल जाएगा। एक क्वेश्चन के अंदर आप जैसा चाहें, जो चाहें पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। एक तरीका ये निकाला है मैंने, लेकिन इसमें आपकी मेरे से बातचीत नहीं हो पाएगी। आप चाहेंगे तो आपको व्हाट्सएप पे आंसर मिल जाएगा, और आप चाहेंगे तो यशी दीदी आपसे बात करके आपको आंसर दे देगी। एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका ये है कि जो बच्चे चाहते हैं कि वो मुझसे बात करें, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना। बात मैं ज़रूर करूँगी, पक्का करूँगी, लेकिन आपको थोड़ा सा मेरा साथ देना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों, माँ एक है और बच्चे अनेक हैं।
है ना। तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सुधा दीदी से, श्री से पता कर सकते हो और उनके थ्रू आप मुझसे जान सकते हो। अगर बहुत अर्जेंट कुछ है तो आपके पास बहुत सरल माध्यम है कि मैं आपको तुरंत भी आंसर कर सकती हूँ, लेकिन उसमें हमारी बात नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो अगर हम मिलजुल कर कोई रास्ते निकालेंगे तो कहीं ना कहीं समाधान ज़रूर निकल जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, मैं हमेशा आपका साथ देना चाहती हूँ, आपके साथ रहना चाहती हूँ। जो मेरे पुराने बच्चे हैं ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं कभी भी किसी को भी ठाकुर जी के दरबार से निराश नहीं जाने देना चाहती। तो बस आपको ही इसके अंदर मेरा थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अकेली हूँ बच्चों, आप बहुत सारे हैं। आप दिन के मेरे पास 10,000 हैं और मैं अकेली हूँ उन 10,000 को जवाब देने के लिए। तो आप मेरी जगह, मेरी स्थिति पर बैठ के सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों करती हूँ या मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। तो आप थोड़ा सा निराश मत होइएगा, आप ये मत सोचिएगा कि हमको आगे का टाइम मिल रहा है। अगर कोई भी अपॉइंटमेंट आगे पीछे होती है मैं आपको एडजस्ट कर सकती हूँ। अगर आपकी अर्जी में ऐसा आता है कि ठाकुर जी बोलते हैं कि पहले ही आपसे बात करनी है, मैं पहले बात कर सकती हूँ। आपकी अर्जी में अगर ऐसा आ जाता है कि मैं आपको रेमेडी पहले दे दूँ, बात बाद में करूँ, तो अपन वो भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ठीक है। जो भी होगा, जैसा भी होगा, अपन इसके लिए रास्ता निकाल लेंगे, ठीक। चलिए जी, मेरा गला अपने आप ठीक हो जाएगा। ये अमावस का समय है, जो मेरे पुराने बच्चे हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं। अमावस मेरी आते आते मेरी एनर्जीज बहुत हाई हो जाती हैं और अमावस मेरे लिए हमेशा, आज से नहीं, बचपन से ऐसी ही तीव्र आती हैं। तो अभी 7-8 दिन मैं ऐसे ही रहूँगी, कभी गला खराब रहेगा, कभी कुछ और खराब हो जाएगा, कभी कुछ और खराब हो जाएगा। सो डोंट वरी, ये तो अमावस तक की प्रॉब्लम है, अपने आप बैलेंस हो जाएगी और ये तो चलता रहेगा ज़िंदगी, इसमें रुकना थोड़ी ना। मैंने इस गले में भी 13.5 घंटे बोला है परसों, नॉन स्टॉप 13.5 घंटे बोली हूँ मैं। तो मैं इन छोटी छोटी चीज़ों से ना डरती हूँ ना घबराती हूँ। तो वो तो ठीक हो जाएगा, उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ठाकुर जी बैठे हैं, कुछ ना कुछ तो कर ही देंगे। उनको मेरे द्वारा जितना काम करवाना है ना, वो अपने आप करवा लेंगे। इसलिए जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे हर कोई। तो जिस पर ठाकुर जी का आशीर्वाद है, राम की कृपा है, वो अपने आप ही अपनी चीज़ों को सलटा लेगा। मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेके, और कल तो मैं पक्का आऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत दिन हो गए आपके साथ बात करे हुए, कुंडलियों पर काम करे हुए। बहुत बच्चे परेशान हो रहे हैं कि हमारी कुंडली देख दीजिए, हमारा टैरो देख दीजिए। तो कल आते हैं बच्चों, थोड़ा सा टाइम लेकर आती हूँ, कल बैठेंगे अपन। और कल वैसे भी मैं अकेली हूँ, तो मैं आराम से आप लोगों के साथ बैठ पाऊँगी, काम कर पाऊँगी। फिर मिलेंगे कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेके। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ में जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। हम जल्द आपसे मिलने आएंगे, लेकिन जाते जाते एक बात ध्यान रखिए, आज काल भैरव अष्टमी है, इसलिए आज रात को 12 बजे से पहले पहले अपने घर के साउथ के अंदर एक सरसों के तेल का दीपक जरूर जला दीजिएगा और अपने मन की मनवांछित इच्छा भैरव बाबा से जरूर बोल दीजिएगा। उपाय कर लिए हैं बहुत सारे आप लोगों ने, अगर जाकर मंदिरों में दान पुण्य कर दिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ भी नहीं किया है तो ये कार्य जरूर कर लीजिएगा। मैं कल मिलूंगी मेरी जान। लव यू, टेक केयर, बाय बाय, राधे कृष्णा।